मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 43वां पार्ट है। और चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हैं। जब तक आपको याद ना हो जाए रिवीजन करते रहें, खूब सुने, ध्यान रहे। जब आप बार बार सुनेंगे तभी आपका मुकम्मल होगा। इम्पोर्टेंट है ये सब। तो चलिए कुछ और बिंदुओं को लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस प्रदेश से थे? उत्तर प्रदेश से या बिहार से? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? कौन से राष्ट्रपति होने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे? आर वेंकटरमन या नीलम संजीव रेड्डी? भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जाकिर हुसैन? जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो किसको उस विधेयक का अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? लोकसभा के अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को? प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री या गवर्नर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 143? भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी? भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। न्यायालय में ट्रायल द्वारा या महाभियोग द्वारा? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यप्रणाली का शक्तियां किसमें निहित होती है? कैबिनेट में या राष्ट्रपति में? बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। आईएएस पीसीएस में आए हुए प्रश्न है, आते रहते हैं ये सब। नेट में, सीडीएस में या आईएएस के प्रश्न है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्निर्वाचित किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 111? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? वीएन राव या हृदयनाथ कुंजरू? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन या जाकिर हुसैन? कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधान परिषदें या राज्यों की विधान सभाएं? आईएएस का प्रश्न है ये। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? यह भी आईएएस का प्रश्न है। प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर में? 9 माह में या 6 माह में? पीसीएस का प्रश्न है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में? यह भी आया हुआ प्रश्न है नेट में, पीसीएस में। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपना वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, यह आईएएस का प्रश्न है। पेप्सू विधेयक या भारतीय डाक संशोधन विधेयक? राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कौन सी शक्ति है? आप ऑप्शन में बताइए। विधायी शक्ति या दंडिक या क्षमा की शक्ति, न्यायिक शक्ति? और आप बताइए।
भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की या मंत्री परिषद की? भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। क्रम संख्या कितनी होती है? 50 निर्वाचकों द्वारा या 40 निर्वाचकों द्वारा। तो ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे किसी भी प्रश्न को। थैंक यू वेरी मच।